आरपी सिंह जी, अब आप भी बता दीजिए भाई, क्या गलत कर रहे हैं अनुराग ढांडा और उनकी पार्टी, जब प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक हो गई ना, क्यों पास नहीं हुआ प्रस्ताव? हालांकि पहले तस्वीर वाला मामला स्पष्ट होगा ना कि तस्वीर है बाबा साहब जी की भी है और भगत सिंह जी की भी है और महात्मा गांधी जी की भी है। मैं ढूंढ रहा था गूगल पे कि कहीं नोट मिल जाए, एक नोट निकल कर आया, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैंने वैसे आपको रेखा गुप्ता जी के ऑफिस की तस्वीरें भी भेजी हैं, जो जहाँ पे चंदोले जी उनको पुष्प भेंट कर रहे हैं, वो भी भेजी है आपको, वीडियो भी भेजा। खैर, परंतु जो मैं देख रहा था, मुझे एक जगह कागज मिला, मैं वो भी भेज रहा हूँ आपको, जिसमें बड़ा स्पष्ट है देखा, महात्मा गांधी की तस्वीर रहेगी और राष्ट्रपति जी की और प्रधानमंत्री जी की। ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, ये ताकि जानकारी में आ जाए बात की। परंतु जो मूल बात इन्होंने कही, असल में क्या कि रेखा जी ने चिट्ठी लिखी है मान साहब को, 1080 दिन हो गए भाई, आपने लागू कर दिया, किन किन को लागू किया, कैसे कैसे लागू किया, सिर्फ उसकी जानकारी दे दीजिए पंजाब के अंदर, ताकि हम उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसलिए दे रही, मतलब इसलिए नहीं तो अब तक पास कर दिया होता। वो चिट्ठी गई है, जैसे चिट्ठी आएगी हम लागू कर 8 मार्च को उसको लागू भी करेंगे, चिंता मत करिएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी ये पहली बैठक में क्यों नहीं पास हुआ आरपी सिंह जी? मैंने क्या कहा वजह, मतलब वजह क्या है, थोड़ा कुछ तो बताइए। वादा किया था, मोदी की गारंटी बोला था, क्यों नहीं? हाँ, गारंटी 8 मार्च की है ना, 8 मार्च को हम 9 को बैठ लेंगे, परंतु उससे पहले चिट्ठी लिखी है पंजाब सरकार को, सीसी इनके नेता को भी करिए, विपक्ष के नेता को भी करिए कि शायद आपके पास जानकारी है तो आप भेज दीजिए कि आपने किस कैटेगरी में कैसे कैसे क्या क्या वहां पर लागू किया पंजाब के अंदर, जो 1000 रुपए हर महिला को मिलना शुरू हो गया, जरा उसकी श्रेणी हमको बता दीजिए ताकि यहाँ पर लागू करने में आसानी होगी। अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी, एक सवाल और। आरपी सिंह जी, ये प्रवेश वर्मा शीश महल में पत्रकारों को, मीडिया को अब क्यों ले जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं ले गए जब आम आदमी पार्टी प्रचार के दौरान चुनौती दे रही थी? दिखाइए, अब क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था ना जी। जब ये बात है तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था, और ये शीश महल ऑफ करप्शन लोगों के लिए रहेगा, चिंता मत करिए। टिकट लगेगी इस पे, 5-10 रुपए 2 रुपए टिकट भी लगाने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि लोग आए देखें कैसा शीश महल ऑफ करप्शन है, उसी से उसका रख रखाव भी होगा। ओके, अनुराग ढांडा, अनुराग आप तैयार हैं? चुनौती दे रहे थे ना, प्रवेश वर्मा ले जा रहे हैं मीडिया को आज शीश महल के अंदर, सारे वीडियो सारी तस्वीरें आएंगी बाहर हैं, आप तैयार हैं? आरपी सिंह जी ने जो बात कही, मैं दोनों बातों पे मैं जवाब दे देता हूं मानक जी। एक तो ये सब चुनाव में लोगों के समक्ष विषय था, शीश महल को इन्होंने, माफी मांगो आपने कहा तस्वीरें नहीं है। आरपी सिंह जी, आपने मानी जी इनसे माफी मंगवा लेनी चाहिए पहले इनसे, मैं तो तैयार था जी। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के पीछे से हटा दिए, वो तथ्य मुख्यमंत्री जी के सामने लगा दिया ताकि उनसे उपदेश आदेश मिलते रहे। आपने तो पीछे लगाया था, उनको बिल्कुल नजरों के सामने रख दिया उनको, ऐसा नहीं है। और मैं आपको प्रोटोकॉल भी भेज रहा हूँ, आपने महात्मा गांधी जो देश के पिता है, बोलने दीजिए ना प्लीज, आपने उनकी तस्वीर हटा दी। आरपी सिंह और जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोटोकॉल आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा जो सरकारी प्रोटोकॉल है। सरकारी प्रोटोकॉल में है कि महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, जब मनमोहन सिंह जी थे मनमोहन सिंह जी, जब जवाहरलाल नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू जी, और जो राष्ट्रपति जो भी उस समय राष्ट्रपति रहेंगे उनकी तस्वीर लगती। ये प्रोटोकॉल है साहब, आपने प्रोटोकॉल का दत्ता बनाया क्योंकि आपको महात्मा गांधी जी से चिढ़ है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। आपने कॉपी तो की महात्मा गांधी जी को, परंतु आपने पूरा मामला कूड़े की टोकरी में फेंका। ओके, आरपी सिंह जी रुक जाइए ना प्लीज, रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड, अनुराग को बोलने दीजिए। अनुराग ढांडा, अनुराग बोलिए। अब आप सरकार में आ गए तो विपक्ष को बोलने भी नहीं दोगे? हमारी जब सरकार प्रवक्ता के तौर पे खूब बोलते थे, ऐसे तो आप तो विजेंद्र गुप्ता जी को उठा कर बाहर फेंकवाते थे, अब भूल गए क्या? मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ तमाम, विजेंद्र गुप्ता जी को उठा कर बाहर फेंकते थे, याद है आपको? नहीं याद है? हम तो टीवी पे मिलते हैं आप और हम तो यहाँ तो मर्यादा बना के रखते हैं, थोड़ा विपक्ष की आवाज। मर्यादा तो मैं तो सिर्फ आपको जो प्रोटोकॉल है, सरकारी प्रोटोकॉल है, वो आपको जिक्र कर रहा था दोस्त। आपने उसके बावजूद प्रोटोकॉल के बाद, अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना एक मिनट, आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक सेकंड, अरे आरपी सिंह जी, आपका पॉइंट सही है आरपी सिंह जी। गूगल पे बाकायदा अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सिर्फ अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगेगी, किसी और की नहीं लगेगी, पड़ा हुआ है सर, कंफर्म्ड है। अनुराग बोलिए जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, उन्होंने कमरे में कहीं ना कहीं वो तस्वीरें लगा दी हैं विरोध के डर से, लेकिन सीएम की कुर्सी के पीछे मैंने आपको नहीं माना कि मैंने आपको वीडियो भेजा है, प्लीज आप चेक कर लीजिए,
आगे तो सुन लीजिए आरपी सिंह जी। अलाउ कर रहे हो, मैंने आपको अरे वीडियो आरपी सिंह जी हो गया ना, उनको भी तो बोलने दीजिए भाई। अरे हो गया, कंफर्म हो गया, सारा वीडियो मैंने बता तो दिया, रुकिए ना अनुराग जल्दी से। दूसरी बात, आरपी सिंह जी को खुली चुनौती है मानक जी, आप मंगवा लीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी की या भगवंत मान जी की कोई एक ऐसी बाइट जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम पहले दिन लागू कर देंगे। मैनिफेस्टो का एक वादा था, मैनिफेस्टो 5 साल के लिए होता है। हम भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे सवाल नहीं उठा रहे अभी। तो 5वें साल लागू करेंगे और हमसे 5 दिन, हमें 5 दिन ही दे रहे। ये 5वें साल लागू करेंगे, आखिरी दिन गारंटी का क्या हुआ? आखिरी दिन लागू करेंगे। मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? एक मिनट, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म। राजकिशोर तिवारी, छोटा सा कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। राजकिशोर, शीश महल अब क्यों बीजेपी लोगों को दिखाना चाह रही है और प्रचार के समय क्यों नहीं दिखाया था? नहीं, देखिए, चूंकि उस समय तमाम मुद्दे मेरे ख्याल से थे और मैं जानता नहीं, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन वो वाकई वहां लागू होती कि नहीं लागू होती। पर अभी तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी की जो जवाब देने की बारी, चूंकि जब सत्ता में वो थे तो जवाब तो दिए नहीं, सीएजी की सारी रिपोर्ट भी दबाकर बैठे रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी कि आपने पिछले 11 सालों में क्या किया है। तो अब कुल मिला के ये जो कुश्ती चलती रहेगी, वो कहते हैं ना कि किसी को आप का नशा, किसी को कुश्ती का नशा, तो यहां पर आपका भी नशा होगा और कुश्ती का भी नशा होगा, वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहां पे कि कुल मिला के इस धींगा मुश्ती में या जिस भेड़िया धसान में जो मुद्दे हैं वो पीछे नहीं हटने चाहिए, ये जरूर इंश्योर हो। लेकिन मैं आपसे सच बताऊं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दे आज उठाने शुरू किए हैं, तो ये लग रहा है कि आतिशी अब धरना कुमार की जगह बनने की तैयारी में है और बड़ी लाइन खींचना चाहती केजरीवाल की अनुपस्थिति में। वो एक अपना नेतृत्व बड़ा खड़ा करना चाहती। मुझे लगता है कि यह संकट भाजपा से ज्यादा केजरीवाल के लिए आगे होने वाला है और आम आदमी पार्टी में होने वाला, मैं यही सब कह सकता हूं। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकिशोर, असल मुद्दों पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए, जो वादे करके वो सत्ता में आई, देखना है कि कितनी जल्दी वो वादे पूरे होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका।